बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की यह गुफ्तगू किसी आम मौजू पर नहीं है। यह उस राज पर है जो इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल देता है। यह उस लम्हे की पहचान है जिसे अगर बंदा समझ ले तो उसकी फरियादें जमीन पर नहीं गिरती बल्कि सीधे रहमत की आगोश में चली जाती हैं। यह बात दुआ की है, मगर ऐसी दुआ की जो सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं बल्कि दिल की हालत की आईनादार होती है। दुआ रब और बंदे के दरमियान वह रिश्ता है जिसमें कोई वसीला नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस एक पुकार है और एक रहमत भरा जवाब। मगर सच्चाई ये है कि हर दुआ हर वक्त एक जैसी नहीं होती। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें इंसान की आह भी असर कर जाती है, और कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें लंबी दुआ भी सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। यही वजह है कि कुरान और सुन्नत ने हमें बार बार ये समझाया कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि पहचानने का नाम है। अपने आप को पहचानना, अपने रब को पहचानना और उस वक्त को पहचानना जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती? क्या कोई ऐसी घड़ी है जब इंसान की हर फरियाद सुनी जाती है और जवाब के काबिल ठहरती है? तो इसका जवाब है हाँ, मगर इस हाँ के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, क्योंकि वह वक्त सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता, वह दिल की सुइयों से मापा जाता है, वह अंदर की हालत से पहचाना जाता है। इंसान जब टूट जाता है, जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, जब दुनिया की हर उम्मीद दम तोड़ देती है, तब दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज या रब बन जाती है। और यही वह आवाज है जो अर्श तक पहुंचती है। मगर यह टूटना भी हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग टूटते नहीं, झुकते नहीं, और जब तक बंदा झुकता नहीं तब तक वह उस मकाम तक नहीं पहुंचता जहां दुआ असर दिखाती है। दुआ का सबसे पहला दरवाजा इंसान की आजी है। जब बंदा अपनी कमजोरी को कबूल कर ले, जब वह यह मान ले कि मेरे पास कुछ नहीं है, देने वाला सिर्फ मेरा रब है, तभी दुआ में जान पैदा होती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह कहते हैं कि दुआ की ताकत लफ्जों में नहीं, दिल की लर्जिश में होती है। जब दिल कांपता है, जब आंखें नम होती हैं, जब सांसें भारी हो जाती हैं, तब दुआ सिर्फ दुआ नहीं रहती बल्कि इबादत बन जाती है। और दोस्तों, अब उस वक्त की बात करते हैं जिसे सबसे बड़ा राज कहा गया है। वह वक्त है रात का आखिरी पहर, जब दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब हर दरवाजा बंद होता है, जब हर आवाज खामोश हो जाती है, जब हर दिल अपनी थकान के साथ आराम चाहता है। उसी वक्त आसमान की तरफ से एक ऐलान होता है, एक रहमत भरी पुकार होती है कि है कोई मांगने वाला कि उसे दिया जाए, है कोई माफी चाहने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई परेशान हाल कि उसकी मदद की जाए। यह कोई मामूली बात नहीं, यह खुद खालिक कायनात का बंदों को दावत देना है। सोचिए, वह रब जो बिना मांगे देता है, वह जब खुद बुलाए तो उस वक्त की दुआ कैसे खाली लौट सकती है? मगर अफसोस, बहुत से लोग उस वक्त को सोकर गंवा देते हैं, और जो जागते भी हैं वह मोबाइल में खोए रहते हैं या यूं ही बैठकर वक्त काट देते हैं। जबकि यह वह घड़ी है जिसमें बंदा अगर सिर्फ खामोशी से आंसू बहा दे तो वह आंसू भी दुआ बन जाते हैं। रात का आखिरी पहर इसलिए भी खास है क्योंकि उस वक्त नफ्स कमजोर होता है, अहंकार सो जाता है और दिल सच बोलने लगता है। यही वह हालत है जिसमें इंसान अपने रब के सामने बिना बनावट के खड़ा होता है, बिना दिखावे के, बिना रियाकारी के। और यही सच्चाई दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा सबब बनती है। लेकिन दोस्तों, दुआ की कबूलियत सिर्फ रात तक महदूद नहीं बल्कि दिन के कुछ लम्हे भी ऐसे हैं जिन्हें रहमत की चाबी कहा गया है। उन्हीं में से एक है सजदे का वक्त। सजदा इंसान का सबसे नर्म लम्हा होता है, जब माथा मिट्टी पर होता है और दिल आसमानों से भी ऊंचा हो जाता है। यही वह मकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, और इसीलिए हदीस में आया कि सजदे में दुआ ज्यादा करो, क्योंकि वही कबूलियत का वक्त है। सजदा सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक ऐलान है कि या रब, मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। और जब इंसान यह ऐलान दिल से कर देता है तो उसकी दुआ सिर्फ मांग नहीं रहती बल्कि एक यकीन बन जाती है। मगर याद रखिए, सजदा तब असर करता है जब दिल भी सजदे में हो। अगर माथा झुका हो और दिल गाफिल हो
तो वह सजदा सिर्फ एक हरकत बनकर रह जाता है। इसी तरह एक और वक्त है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है अजान और इकामत के दरमियान का वक्त। ये चंद मिनट रहमत से भरे होते हैं। इस दौरान की गई दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की याद का ऐलान हो रहा होता है और फरिश्ते गवाही दे रहे होते हैं। ये वह घड़ी है जिसमें मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। और फिर जुमा का दिन, जुमा की आखिरी घड़ी, अस्र के बाद का वक्त, यह वह लम्हा है जिसे दुआ की कबूलियत का ताज पहनाया गया है। इस वक्त की गई फरियादें सीधे असर करती हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम वक्तों के बावजूद एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुआ सिर्फ वक्त से नहीं बल्कि नीयत से भी जुड़ी है। अगर दिल में शक हो, अगर मांगते वक्त यकीन ना हो, अगर जुबान कुछ कहे और दिल कुछ और चाहे, तो दुआ कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और भरोसा मुकम्मल हो, तो दुआ देर से ही सही मगर जरूर असर दिखाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ। जब वह मुझे पुकारता है, इसका मतलब यह है कि दुआ की सुनवाई का दरवाजा हमेशा खुला है। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की मगर कुछ नहीं मिला, तो समझ लीजिए कि या तो वह चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी या फिर वह वक्त अभी नहीं आया था। क्योंकि अल्लाह ताला देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। वह बंदे को खाली नहीं लौटाता, या तो उसे वही देता है जो उसने मांगा, या उससे बेहतर देता है, या फिर किसी मुसीबत को टाल देता है। दुआ कभी जाया नहीं जाती, बस उसका नतीजा हमारी समझ से बाहर होता है। और यहाँ सब्र की अहमियत सामने आती है। सब्र वह सीढ़ी है जो दुआ को मुकम्मल बनाती है। जो लोग सब्र के साथ मांगते हैं वही दुआ की मिठास को समझ पाते हैं। जल्दबाजी करने वाले अक्सर मायूस हो जाते हैं, जबकि मायूसी खुद एक गुनाह है। क्योंकि मायूस वही होता है जिसे अपने रब पर पूरा भरोसा नहीं होता। दोस्तों, दुआ के कुछ आदाब भी हैं जिनके बगैर दुआ की रूह अधूरी रह जाती है। सबसे पहला अदब, अल्लाह की हमद से दुआ की शुरुआत करना। जब इंसान पहले अपने रब की तारीफ करता है, उसकी नेमतों को याद करता है, तो दिल में शुक्र पैदा होता है और शुक्र 100% तक पहुंच जाता है, दुआ को ताकत देता है। दूसरा अदब, नबी करीम पर द्रूद भेजना, क्योंकि द्रूद वह पुल है जिससे दुआ आसमान तक पहुंचती है। तीसरा अदब, हलाल रिज्क, क्योंकि नापाक कमाई दुआ को कमजोर कर देती है। चौथा अदब, गुनाहों से तौबा, क्योंकि सख्त दिल में दुआ असर नहीं करती और तौबा दिल को नरम कर देती है। पांचवां अदब, दूसरों के लिए दुआ करना, क्योंकि जब आप किसी और के लिए मांगते हैं तो फरिश्ता आपके लिए आमीन कहता है। और छठा सबसे बड़ा अदब, यकीन कामिल कि अल्लाह जरूर सुनेगा, जरूर देगा, जरूर रहमत करेगा। दोस्तों, अब इस गुफ्तगू का निचोड़ यह है कि दुआ कोई जादू नहीं, कोई ताबीज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इबादत है जो दिल की गहराई से निकले तो जिंदगी बदल देती है। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझ लीजिए कि यही वह लम्हा है जब दुआ असर दिखाती है। क्योंकि अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है। वह आपके आंसुओं को गिनता है, वह आपकी खामोशी को सुनता है और वह आपके सब्र को देखता है। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लोग आपको समझ नहीं सकते, हालात आपको हरा सकते हैं, मगर अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। बस जरूरत है भरोसे की, यकीन की और उसे एक सच्ची पुकार की जो दिल से निकले, या रब। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस दिल की फरियाद सुने जो इस पैगाम के साथ जुड़ा है, हर उस आंख के आंसू पोंछे जो रातों को जागती है, हर उस परेशानी को आसान करे जो बंदों को थका रही है, और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी दुआएं सिर्फ मांगी नहीं जाती बल्कि कबूल भी होती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।